नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण लीगल न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये महत्वपूर्ण लीगल न्यूज़ है और यहाँ पर एक पिटिशनर थे, उन्होंने डीएनए टेस्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी और वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट अपना नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या फैक्ट थे। यहाँ पर जो पिटीशन थी उसमें ये फैक्ट थे कि यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार था वो यहाँ पर अपने पिता की प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्लेम कर रहा था। उसने लोअर कोर्ट में यहाँ पर केस भी दाखिल किया था, लेकिन उसकी जो सिस्टर थी 3, उनका यहाँ पर ये कहना था कि ये इस प्रॉपर्टी में इसका कोई मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि ये हमारा भाई नहीं है और इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट में यहाँ पर लोअर जो सिविल कोर्ट थी उन्होंने यहाँ पर मना किया यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराने का। तो इनकी जो बहनें थीं वो यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गई और उन्होंने बोला कि यहाँ पर इनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, जिससे पता चले कि ये हमारे भाई हैं, तभी यहाँ पर इनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनकी बात को माना, पिटीशन को एक्सेप्ट किया और बोला कि डीएनए टेस्ट इनका कराया जाए। तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति था वो अपना डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहता था और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिकॉर्ड्स थे प्रॉपर्टी के संबंध में, वो उसी पर अपना केस एविडेंटरी वैल्यू के ऊपर ही, यहाँ पर जो एविडेंस थे उन्हीं पर ही अपना केस लड़ना चाहता था और वो यहाँ पर अपना डीएनए नहीं कराना चाहता था। तो हाई कोर्ट, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट थी, उसने बोला कि डीएनए टेस्ट आप कराएं, तभी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी जो आपने क्लेम किया है। तो यहाँ पर ये पिटिशनर जो यहाँ पर पीड़ित पक्षकार था, जो भाई था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन दाखिल की कि मेरे पास एविडेंस है, मैं उन एविडेंस के ज़रिए लड़ना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के से रिलेटेड मेरे पास, तो मैं उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उन पर लड़ना चाहता हूँ और मेरा डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाए। तो इस पिटीशन में तमाम यहाँ पर क्वेश्चन आए राइट टू प्राइवेसी को लेकर कि व्यक्ति की निजता, जो उसकी निजता का अधिकार है उसको लेकर यहाँ पर आया, और यहाँ पर राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी है। तो ये दोनों ही राइट जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड्स हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जजमेंट हैं इनको लेकर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि इस तरीके से यहाँ पर डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहिए। ये यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उस पर व्यक्ति के इफ़ेक्ट डालता है, उस पर गहरा प्रभाव डालता है। उसका उल्लंघन तो पूरी तरह नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर उस पर एक तरीके से उल्लंघन कह सकते हैं यदि बेवजह उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन सर्कमस्टांसेस वेयर अदर एविडेंस इज अवेलेबल टू प्रूव और डिस्प्यूट द रिलेशनशिप द कोर्ट शुड ऑर्डिनरली रिफ्रेन फ्रॉम द ऑर्डरिंग ब्लड टेस्ट। मतलब कि यहाँ पर ये कहना है कि यदि और साक्ष्य यदि उपलब्ध हैं, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग थे वो बचपन से जानते थे कि ये इसकी औलाद यही है, इस व्यक्ति की यही इसके पिता हैं, तो यहाँ पर इतने सारे अगर ये सब स्पष्ट करने वाले साक्ष्य जब मौजूद ही हैं तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए। डीएनए टेस्ट का केवल एक्सेप्शनल स्थिति में यहाँ पर होना चाहिए। और दोस्तों, आपको याद रखना है ये सिविल मैटर के संबंध में हो रहा है। पूरा ये सिविल मैटर के संबंध में, क्रिमिनल में आप ले सकते हैं पर पूरी तरीके से ये सिविल डिस्प्यूट के ऊपर यहाँ पर जजमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट यहाँ पर न्यायालय को नहीं बोलना चाहिए। और इसमें आगे क्या कहा वो हम देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज सच टेस्ट इम्पिंच upon the right of the privacy of the individual and could also have major societal repercussion। तो यहाँ पर इसके सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं और यहाँ पर जो राइट टू प्राइवेसी है ऑफ इंडिविजुअल की, उस पर भी यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका एक तरीके से उल्लंघन होता है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर इस पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर बोला गया, कमेंट किया गया, ये एक लैंडमार्क है अपने आप में, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि व्यक्ति अपना यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराने के लिए मना कर रहा है तो यहाँ पर इसका दोष होगा और उसके अगेंस्ट यहाँ पर ऐसी प्रिजम्पशन कर ली जाती थी कि ये व्यक्ति दोषी है, इसीलिए डीएनए टेस्ट
नहीं करा रहा है। लेकिन अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति का एज अ राइट यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर यदि अदर एविडेंस हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई भी डीएनए टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल बहुत ही एक्सेप्शनल स्थिति में डीएनए टेस्ट यहाँ पर कराना चाहिए। और ये व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही जो एक्सेप्शनल केसेस हैं और जो क्रिमिनल केसेस हैं उन्हीं में ही इसका यूज़ करना चाहिए। और यहाँ तक हो सके यहाँ पर डीएनए टेस्ट कराने से बचना चाहिए यदि व्यक्ति मना कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस पिटीशन में जो कमेंट आए हैं वो आपको जानने चाहिए। आपको पूरा जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, टाइम्स नाउ में पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ सकते हैं, लाइव लॉ में पढ़ सकते हैं, और तमाम वेबसाइट्स हैं उनमें आप इस डिसीजन को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।